हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लीड कोड 904 फ्रूट इनटू बास्केट। आप डिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझें डिटेल में, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को समझें। सो प्रॉब्लम, एक आपको फ्रूट्स दे रखे हैं, फ्रूट्स के टाइप एक रो में दे रखे हैं और आपको दो बास्केट दे रखे हैं। एंड यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि हर एक जो बास्केट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक ही टाइप के फ्रूट रख सकते हो। अगर आपने इसमें वन टाइप वन रख दिया हो तो इसमें टाइप टू नहीं रख सकते। दैट्स दी प्रॉपर्टी ऑफ दिस बास्केट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, मैक्सिमम फ्रूट्स पिक करने हैं जिसको कि आप इन दोनों बास्केट में रख सकते हो। और पिक करना है एक जगह से। अगर आपने पिक करना स्टार्ट किया तो आप कंटिन्यू पिक करते रहोगे, किसी को मिस नहीं कर सकते बीच में, राइट। तो आप मैक्सिमम कितने टाइप ऑफ फ्रूट्स को पिक करके बास्केट में रख सकते हो, दैट्स योर आंसर। कंस्ट्रेंट हमने देखा था कि इन दोनों बास्केट में एक ही टाइप के फ्रूट रखे जा सकते हैं। तो लेट्स सी कि मैं वन को अगर शुरू से स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से, तो मैं फर्स्ट यहाँ रख सकता हूँ, टू यहाँ रख सकता हूँ, थ्री को कहीं नहीं रख सकता हूँ इन दोनों में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दूसरे टाइप के फ्रूट्स रखे जा चुके हैं। तो अगर मैं इनिशियल से स्टार्ट करूँ तो सिर्फ एक और दो को रख पा रहा हूँ, तो दो हो जाएंगे, दो फ्रूट्स ही रख सकते हैं। कहीं और से उठा के देख लेते हैं, इस टू से उठा के देखते हैं। इस टू को मैं यहाँ रख देता हूँ, इस वन को इस वाले में रख देता हूँ दूसरे बास्केट में। देन अगेन अगला क्या है, टू है, इसको यहाँ रख दिया। फिर अगेन वन है, यहाँ रख दिया। फिर उसके अगला 2 1 1 2 2 1 1 2। तो ये क्या है, ये वो सारे फ्रूट्स हैं जिसको मैं पिक करके बास्केट में रख सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दो टाइप के थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया अभी तक कि हमें करना क्या है। बेसिकली वो सबसे बड़ा सब एरे बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के फ्रूट्स अवेलेबल हो। दैट्स ऑल आवर प्रॉब्लम इज़। अगर आपको अच्छे से इसको समझ पाए होगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे इस कंक्लूज़न पे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सब एरे निकालना है। फाइंड लॉन्गेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सब एरे सच दैट टू यूनिक एलिमेंट, नंबर बोल दो, फ्रूट्स बोल दो, फ्रूट्स इज़ अवेलेबल। उस पूरे सब एरे में सिर्फ और सिर्फ दो यूनिक टाइप के फ्रूट होने चाहिए, तीसरे टाइप का फ्रूट नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। आप इसको कैसे कर सकते हो, सिंपली दो फॉर लूप लगा लो। ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा सब एरे निकालने के लिए। एक सब एरे आप ओ ऑफ एन स्क्वायर में इजीली निकाल सकते हो। देन देख लो क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको आप निकाल सकते हो। दैट विल टेक यू लाइक ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन। ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। क्या बेटर कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर मेंटेन करूँगा रैंडमली कहीं से भी। हर एक इंडेक्स पे जाके मैं क्या करूँगा, दो पॉइंटर मेंटेन करूँगा, राइट वाले को आगे बढ़ाता जाऊँगा। लेट्स से कि यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर 3 से 4 से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। मैं राइट को एक एक से बढ़ाऊंगा, राइट यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी लेफ्ट से लेके आर तक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो यूनिक फ्रूट्स टाइप अवेलेबल है। फिर मैं आर को एक से और इंक्रीमेंट कर दूंगा। जैसे मैंने आर को इंक्रीमेंट किया, अब एल से आर तक टोटल कितने टाइप हो गए, टोटल 3 यूनिक टाइप ऑफ फ्रूट्स हो गए जो कि एल और आर के बीच में लाई कर रहे हैं। तब मुझे क्या करना होगा, एल को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देन अगेन हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब मैं आर को फिर से बढ़ाता रहूँगा, तब तक बढ़ाता रहूँगा। अभी भी एल और आर के बीच में क्या है, एल और आर के बीच में जितने भी फ्रूट टाइप है वो सिर्फ दो टाइप के हैं, उनसे ज़्यादा नहीं है। और एक मैं रिजल्ट भी साथ में बना लेता हूँ, इनिशियली 0 और अपडेट कर लूँगा एल और आर के डिफरेंस से। जितनी बार भी मेरा एल और आर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ दो यूनिक फ्रूट टाइप है, मैं अपने रिजल्ट को अपडेट कर लूँगा। दैट्स ऑल। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे अगेन आर को इंक्रीमेंट करता हूँ, बढ़ाता हूँ एक से, तो अगेन टोटल क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 यूनिक फ्रूट टाइप हो गए। तो मुझे अगेन एल को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ अगेन फिर कंडीशन से फिर 3 यूनिक फ्रूट्स हैं, तो तब तक मैं एल को बढ़ाऊँगा, तब तक मैं एल को बढ़ाता रहूँगा जब तक मुझे 2 यूनिक फ्रूट एल से आर के बीच में ना मिले। तो एल हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट। इस एल्गोरिथम को ऑब्वियसली इंप्लीमेंट करके आंसर देख लेंगे। आई होप कि आप खुद जाके पहले इंप्लीमेंट करोगे, फिर मेरे सोल्यूशन को देखोगे। सो विल बी सॉल्विंग इन दिस वीडियो विच वन, फ्रूट इनटू बास्केट। एंड हमने बहुत ही सिमिलर प्रॉब्लम एक ऑलरेडी ऐसा कर रखा है,
मैं आई रियली वांट कि आप खुद से इम्प्लीमेंट करें, देन मेरे सॉल्यूशन को देखें। मैं सिंपली क्या करूँगा, एक लेफ़्ट पॉइंटर मेंटेन कर लूँगा। आप एग्ज़ाम में इसको लेफ़्ट राइट लिख सकते हो, बट मैं डायरेक्ट L एंड R लिख दे रहा हूँ। इंट R इज़ इक्वल 0, R इज़ लेस देन N, R प्लस प्लस। और अब मैं क्या करूँगा, मैं अब R पॉइंटर को एक से बढ़ाऊँगा। अगर आप देख पा रहे हो कि पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे बेस्ड है, फाइंड सब स्ट्रिंग, तो हमारा काइंड ऑफ यही हमारा टेम्पलेट कोड जैसा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करानी पड़ेगी, राइट, कि जो भी हमारा फ्रूट आ रखा है किस टाइप का, वो कितनी बार आ रखा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेता हूँ। अनऑर्डर्ड मैप इंट इसका नेम मैं फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फ्रूट्स को ना मैं अभी के लिए नम्स कर देता हूँ फॉर माई सेल्फ, मुझे नम्स काफ़ी पसंद है। तो मैं फ्रीक्वेंसी नम्स ऑफ आर को क्या करूँगा, प्लस प्लस कर लिया, राइट। मैं कर क्या रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर रहा हूँ, हर एक नंबर कितनी बार आ रखा है। बट हो सकता है कि मेरा आर यहाँ पे आया, आर मैंने एक से बढ़ाया और मेरा नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट इनिशियली लेफ्ट हमारा यहाँ था, और लेट्स हमने आर को यहाँ से यहाँ बढ़ाया, आर को बढ़ाते ही नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट 2 से ज़्यादा हो गए, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एल को तब तक शिफ्ट करना है जब तक नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट लेस देन इक्वल टू 2 ना हो जाए। अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल, वाइल मैप है, मैप में हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहे हैं, देख लेंगे मैप में कितने एलिमेंट हैं, कितने कीज़ अवेलेबल हैं। फ्रीक्वेंसी डॉट साइज अगर ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि टोटल जो की क्या है, बेसिकली फ्रूट टाइप ही तो है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट टाइप ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब कि हमें एल को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे एल को बढ़ाने से पहले क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ एल को रिड्यूस कर देंगे एंड एल को बढ़ा देंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। एंड इसके बाद आते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, मैक्स ऑफ रिजल्ट आर माइनस एल प्लस 1 एंड या एन भी डिफाइन कर देते हैं। एक चीज़ बहुत मेरे इम्प्लीमेंटेशन में एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मिसिंग है, कि जब मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम कर रहा हूँ तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, हो सकता है फ्रीक्वेंसी किसी फ्रूट टाइप का 0 हो जाए, बट वो जो की है वो उस मैप में एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे उस फ्रीक्वेंसी को, उस फ्रूट टाइप को डिलीट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैप खुद ब खुद ज़ीरो अगर हो भी जाता है तो उसकी को निकालने वाला नहीं है। तो मैं सिंपली चेक कर लूँगा कि एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ एल अगर 0 हो जा रहा है तो आप क्या करो, इरेज कर दो। फ्रीक्वेंसी डॉट इरेज नम्स ऑफ एल, इस की को आप इरेज कर दो। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। 2 पॉइंटर के प्रॉब्लम हमेशा ही बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है इनका। रन करते हैं, होपफुली ये हो जाना चाहिए। इफ़ वी हैवंट डन एनी सिंटैक्स एरर, कंपाइलेशन एरर, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करा है रिजल्ट। लेट्स सी नाउ if there is any other compilation mistake we have done. No, accepted, should be submitted also. So perfect, ये सबमिट हो गया हमारा। हो सकता है आप लोग का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, इस ऑनऑर्डर मैप की जगह आप कुछ और यूज़ करो समथिंग, बट ओवरऑल दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज़ द सिंपल सोल्यूशन। अगेन मैं बोलूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाएं एंड सिमिलर प्रॉब्लम ट्राई करें। ये आपको 100% आपके इंटरव्यूज़ में फॉर श्योर हेल्प करेगा। एंड वन मोर थिंग, आई डू एक्सपेक्ट आप लोगों से कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, मुझे वीडियो के स्टार्ट में कहना चाहिए, बट अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन आप खुद बहुत अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आके मेरा एक्सप्लेनेशन समझिए। अदरवाइज़ फिर आपको ना पके पकाए चीज़ें खाने की आदत हो जाएगी। तो डोंट डू दैट। डिस्क्रिप्शन आप अच्छे से पढ़ें और एक बार आप समझें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें और इम्प्लीमेंटेशन आप खुद से करें, उसके बाद मेरा इम्प्लीमेंटेशन देखें। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।